नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 26 मई को अभी अभी डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला या फिर आप कह सकते हैं कि जो नंबर है वो निगेटिव साइड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.20 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमें पहले 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। अभी इन 3 सेक्शन पर ही हमें फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है, सारी अमाउंट यहाँ पर मिलियंस में है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 679 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 641 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 674 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू में अराउंड 0.74% की तेजी नजर आ रही है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 31 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 31 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 26 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 711 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 673 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 701 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर 578 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 556 करोड़ के यहाँ पर खर्चे थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 552 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। देखिए कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी की जो यहाँ पर जो रेवेन्यू या सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है 133 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 116 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 148 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अराउंड जो है 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 997 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 87 करोड़, सॉरी, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 999 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 99 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 87 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 109 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो गिरते हुए नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड जो है 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2 देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो ₹1.74, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में ₹2.20 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप कह सकते हैं कि मिला जुला या फिर निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसमें एक तरफ जो है 0.74% की तेजी देखने को मिली है, जबकि इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 10% की गिरावट हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो 9% की गिरावट हुई है, और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाते हुए नजर आ रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 27 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।